हे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारे लोग मुझसे लास्ट वीडियो के बारे में पूछ रहे थे कि सर आप काइंडली बता दें कि आप किस तरह कॉइन पे यू से ट्रैफिक ले रहे हैं, मोनेटैग पे या फिर एडेक्स पे। कॉइन पे यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको रियल ट्रैफिक मिलती है और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है। ये आपको थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है दूसरे रशियन प्लेटफॉर्म की निस्बत, लेकिन इसकी क्वालिटी ट्रैफिक बहुत अच्छी होती है। यानी कि ट्रैफिक की जो क्वालिटी होती है ना, वो अच्छी होती है। इसमें आपको बोटिक व्यूज़ नहीं मिलते, इसमें आपको 100% रियल ह्यूमंस मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पीटीसी साइट एक तरह की है, जहाँ पे लोग आके अर्निंग करना चाहते हैं तो वो फिर आपके एड्स देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको टीयर 1 कंट्रीज़ की भी ट्रैफिक मिलती है। और इसमें सबसे जो अच्छा जो फंक्शन मुझे लगा है ना, वो ये है कि इसमें आप वीपीएन वाले यूज़र्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं। कि आप चाहते हैं ना कि आपके पास वीपीएन वाले यूज़र ना आए। अक्सर ऐसा होता है कि एक बंदा पाकिस्तान से बैठा होता है लेकिन वीपीएन लगा के यूएसए की लोकेशन से एड्स देख रहा होता है ताकि उसको ज़्यादा अर्निंग हो। लेकिन इसमें ये भी फंक्शन है कि आप उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं, प्रॉक्सी को ब्लॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आप इसमें किसी खास कंट्री को भी टारगेट कर सकते हैं। और इसमें आपको जो ट्रैफिक पड़ती है वो तकरीबन, अगर आप वर्ल्ड वाइड लेते हैं तो आपको $1 की 1000 पड़ती है। अगर आप टीयर 1 कंट्रीज़ की लेते हैं तो आपको तकरीबन $2 की पड़ती है। और इस तरह अगर आप ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो आपको और महंगी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यह है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4 कैंपेन्स लगाई हुई है। इसमें मैं मोनेटैग पे काम कर रहा हूँ और मोनेटैग पे अच्छी खासी ट्रैफिक दे रहा हूँ। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिंक नहीं लगाया हुआ मोनेटैग का, वो मैंने किस तरह लगाया हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अक्सर जो आपने देखे होंगे ऐड नेटवर्क्स होते हैं जो ट्रैफिक प्रोवाइड करते हैं, उनमें आप डायरेक्ट लिंक सिर्फ लगा सकते हैं, आप रीडायरेक्ट लिंक नहीं यूज़ कर सकते। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी जो मैं लिंक यूज़ कर रहा हूँ वो ब्लॉगर का यूज़ कर रहा हूँ। यानी कि इधर से जो भी आएगा वो पहले मेरे ब्लॉगर पे जाएगा, ब्लॉगर से आगे रीडायरेक्ट होगा मेरे डायरेक्ट लिंक पर मोनेटैग के, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि जो मोनेटैग को सोर्स मिलता है ना, यानी कि उसको ये लगता है कि आपकी ब्लॉगर से ट्रैफिक आ रही है तो इससे आपका अकाउंट मोनेटैग का सेफ रहता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट लिंक से यहाँ पे देते हैं तो उसको पता चल जाता है कि ये पेड ट्रैफिक आ रही है, तो उसमें हो सकता है कोई इशू बन जाए। तो फिर आपकी वो ये वाले, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिंक लगाता हूँ तो हमारा जो ट्रैफिक सोर्स शो करवाएगा वो coinpayu.com शो करवाएगा कि यहाँ से आपकी ट्रैफिक आ रही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, ट्रैफिक क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए मैं ब्लॉगर का यूज़ करता हूँ। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। इसमें मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि आपने कॉइन पे यू का अकाउंट किस तरह बनाना है, इस पर कैंपेन किस तरह लगाते हैं और इसमें डिपॉजिट किस तरह करते हैं। कंप्लीट मेथड मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अपना ब्लॉगर का अकाउंट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर लें। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरी एक कैंपेन चल रही है, ये भी मोनेटैग की मैंने लगाई हुई है। यहाँ पे मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ, ये आप sportsvid.blogspot.com। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली मेरी वो साइट है ब्लॉगर की। अब इसको मैंने रीडायरेक्ट किया हुआ है आगे अपने एक ब्लॉगर पे। यहाँ पे मैं आपको व्यू ब्लॉग पे जाता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए वही साइट है। आगे ये रीडायरेक्ट होती है मेरे मोनेटैग के डायरेक्ट लिंक पे। यहाँ पे आपके सामने ये ओपन हो रहा है, ठीक है। इसको मैं ओपन नहीं करता, बस आपको दिखा रहा हूँ। अब इस पर मैं आपको यहाँ पे ट्रैफिक का स्टैट्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम मोर अबाउट दिस ब्लॉग पे जाते हैं, लास्ट 7 डेज़ का शो करवा रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि coinpayu.com से मेरी तकरीबन 8000 से ऊपर का मैंने यहाँ से ट्रैफिक ली है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि ये देखें ट्रैफिक सोर्स यहाँ पे क्या आ रहा है, coinpayu.com, यानी कि यूज़र यहाँ से आ रहे हैं मेरी साइट पे, इस ब्लॉगर वाली। अब ब्लॉगर से आगे जाएंगे मेरे डायरेक्ट लिंक पर। तो इस तरह काफ़ी अच्छा मिलता है मुझे रिस्पॉन्स। इसके अलावा coinpayu की ट्रैफिक क्वालिटी अच्छी है, इसको आप अपने एडेक्स या एडसेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बस रीडायरेक्ट अगर आप लगाते हैं सोशल का तो ज़्यादा बेस्ट है, जैसे मैं ब्लॉगर का लगाता हूँ। और इसका मैंने ब्लॉगर का आपको बताया हुआ है, लास्ट काफ़ी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि किस तरह रीडायरेक्ट करते हैं। स्क्रिप्ट होती है, मैं आपको दोबारा से वो प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे थीम में जाके आपने बस वो स्क्रिप्ट लगानी होती है, यहाँ पे एडिट HTML पे, और यहाँ पे हेडर के नीचे आपने ये स्क्रिप्ट होती है, ये यहाँ पे आपने अपना लिंक लगाना होता है। ये आप चेक कर लें, यहाँ पे आप कोई भी लिंक लगा सकते हैं, एडसेंस, एडेक्स या डायरेक्ट लिंक, मोनेटैग का, एड ऑपरेटर का, एडस्टीरा का, कोई भी आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने पहले पूरा मेथड बताया हुआ है, ये स्क्रिप्ट आपको मैं दोबारा प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसके ज़रिए जो है रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। तो अब चलते हैं कॉइन पे यू पे। यहाँ पे आपने इनके होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पे इसको ना आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आपने उस लिंक के थ्रू यहाँ पे आना है और यहाँ पे ज्वाइन फ्री पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप यहाँ पे ईमेल, पासवर्ड, ये चीज़ें प्रोवाइड करके यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर विद गूगल पे क्लिक करता हूँ।
उसके बाद आपने यहाँ पे जो अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, जो भी आप देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम रख लेता हूँ। यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं या फिर ये ऐड ब्लॉकर आप बंद कर सकते हैं, इससे बाज़ दफ़ा इशू बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो इसमें आप डिपॉजिट किस तरह करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैंपेन्स आपने किस तरह बनानी होती है। उसके लिए आपने एडवर्टाइज वाली सेक्शन में चले जाना होता है। यहाँ पे जाने के बाद आपने क्रिएट न्यू एड्स पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने, मैं आपको सेटिंग्स जो बताऊँगा आपने सेम वही सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपके सामने फ्रेमलेस एड्स आएगा, फ्रेम्ड ऐड आएगा। तो आपने कोशिश यही करनी कि आप फ्रेमलेस एड्स लगाएं। ये एक न्यू टैब में ओपन होते हैं और ये आई फ्रेम में आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप नीचे चले जाएं, यहाँ पे आपने कैंपेन का कोई भी नाम दे देना है। ठीक है, मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आपने यूआरएल देना है। तो यहाँ पे मैं ब्लॉगस्पॉट का यूआरएल दे देता हूँ, जो भी मेरी है। ये कोई भी आपका जो भी वेबसाइट है जिस पे आपने ट्रैफिक लेनी है, उसका आपने यूआरएल कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख दें कि विजिट एंड सर्फ द साइट। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया कि विजिट एंड सर्फ द साइट। उसके अलावा नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपने टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी कि आपने कितने सेकंड्स के लिए यूज़र को अपनी साइट दिखानी है। यहाँ पे आपको 30 सेकंड तक का टाइम मिलता है। यहाँ पे 5 सेकंड, 10 सेकंड्स, 15 और 30, इसके हिसाब से आपके पॉइंट्स जो है कट होंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 15 सेकंड्स वाला आप चूज़ करें। इसमें ये होता है कि अगर आप रीडायरेक्ट लिंक यूज़ कर रहे हैं तो तकरीबन 2-3 सेकंड तो उसको रीडायरेक्ट होने में लग जाते हैं। तो बाकी 10 सेकंड्स कम से कम जो है यूज़र वो आपके ऐड पे रुके। ठीक है, अब यहाँ पे हम 15 सेकंड्स चूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा आपने क्लिक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी कि आपको कितनी क्लिक्स चाहिए। तो यहाँ पे हम 1000 कर लेते हैं। और यहाँ पे ये कह रहा है कि आप, इसमें ये होता है कि जब आप ऐड क्रिएट करते हैं ना, तो आपको पहली दफ़ा मिनिमम 5000 लेनी पड़ती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 5000 से कम ले नहीं सकते। ठीक है, ये एक दफ़ा कैंपेन को क्रिएट करने के लिए 5000 आ रहा है। जब आपकी अप्रूव होती है ना, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है पॉज का और इसको रन करने का। तो आप इसको 5000 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप 500, 200 भी ले सकते हैं, जितनी आप चाहें। आप थोड़ी सी इसको कैंपेन को रन करके बाद में स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम 5000 कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलने के बाद यहाँ पे आपने डिवाइसेस सेलेक्ट कर लेनी है, डेस्कटॉप, मोबाइल्स, इसको हम ऑल रहने देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ऑल रहने देते हैं और उसके अलावा लैंग्वेजेस को भी हम ऑल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप कंट्रीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किन किन कंट्रीज़ की चाहिए। ठीक है, इसको आपने पहले रिमूव ऑल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने ख़ास कंट्री जो भी आपने करनी है, जैसे मैं यूनाइटेड स्टेट चाहिए तो मैं यूनाइटेड स्टेट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें यूनाइटेड किंगडम चाहिए तो वो मैं कर लेता हूँ। उसके अलावा और भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप टियर 1 पे भी क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। टियर 1 पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे सारी कंट्रीज़ टियर 1 वाली आ जाएंगी और ये ऑटोमेटिकली आपको टियर 1 कंट्रीज़ की ट्रैफिक मिलेगी। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएं। इसके बाद ऐड रीरन, इसको आपने मिनिमम जो है 1 डे या 3 डेज़ कर सकते हैं, बट 1 डे भी रहने दे तो कोई इश्यू नहीं। इसका मतलब ये होता है कि एक जो यूज़र होगा वो दिन में सिर्फ एक दफ़ा आपका ऐड देख सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये नहीं होगा कि एक यूज़र आपके बार बार देखे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें Coinpay में। उसके अलावा यहाँ पे आप डेली लिमिट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे जेंडर है, मेंबरशिप है। ठीक है, तो इसको आप ऑल ही रहने दें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आपको सारा आपका दिखा देगा कि आपको CPC जो पड़ेगी 4 पॉइंट्स का आपको एक व्यू मिलेगा। यहाँ पे 5000 हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 20,000 आपको पॉइंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। उसके बाद सिंपली आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब मेरे पास क्योंकि बैलेंस नहीं है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें डिपॉजिट किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए हम डैशबोर्ड पे चलते हैं और यहाँ पे हम डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने क्रिप्टो के वॉलेट से जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करें जिस भी करेंसी में आप इसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं। मैं TRX यूज़ करता हूँ क्योंकि इसकी जो है फ़ी होती है वो ना होने के बराबर होती है। तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बाइनांस का अकाउंट है तो मैं यहाँ पे बाइनांस से इसमें डिपॉजिट करूँगा TRX को, ट्रोन को। यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाता है। इस एड्रेस पे आप जितने मर्जी सेंड करें। यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि 5 ट्रोन मिनिमम जो है वो आपने सेंड करने हैं। उसके अलावा जितने भी आप, इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती कि आप इतने पहले लिखें ये वो, आपको बस आपका ये एड्रेस मिल जाता है। इस पे आप जितने भी सेंड करेंगे वो आपके कुछ ही मिनट्स में आपके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको QR भी मिल जाता है, इसको आप स्कैन करके भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने बाइनांस ऐप को ओपन करके यहाँ पे मैं पेमेंट कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे विड्रॉ पे लगा दिया है। अभी ये कुछ ही मिनट्स में जो है वो डिपॉजिट आ जाएगा। यहाँ पे आपके पॉइंट्स की शक्ल में आपको मिल जाएगा आपका बैलेंस। उसके बाद यहाँ पे आप जो
सिंपली इसको दोबारा से लगा सकते हैं। इसको आपकी जब ये लग जाएगी तो उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको आप स्टॉप किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे एडवर्टाइज में आप जाएंगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये मेरी कैंपेन है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये आपको एक बटन मिलता है। अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा और ये मेरी जो कैंपेन है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एडवर्टाइज रनिंग। अब अगर आप चाहते हैं कि यार जैसे ये 335 जो मेरे पास इसमें बैलेंस है इस कैंपेन में, तो इसको मैं अगर बंद करना चाहता हूँ, मुझे फॉर एग्जांपल 100-200 ट्रैफिक चाहिए, तो उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, बंद कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हम बंद कर सकते हैं, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगी। अब आपको जब दोबारा ट्रैफिक चाहिए होगी तो आप फिर इसको रन कर सकते हैं। इसमें ये बड़ी कमाल की चीज़ है। उसके बाद अगर आपका बैलेंस ख़त्म हो जाता है, जैसे ये मेरी कैंपेन एक है, इसमें अभी 0 शो करवा रहा है, तो इस पर हमने 0 पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने बैलेंस डिपॉजिट जब हमने कर लेना है तो यहाँ पे हम 1000 ऐड कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम 1000 यहाँ पे सेलेक्ट करके डिपॉजिट करेंगे तो हमारा इस कैंपेन में बैलेंस ऐड हो जाएगा। फिर आपको 5000 ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 1000 आपको ऐड करना होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको आप किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी इसकी ट्रैफिक है और इसमें आपको ट्रैफिक मिलती भी बहुत ज़्यादा है। जैसे होता है ना, बिटको टास्क में आपको कुछ कंट्रीज़ की ट्रैफिक ही नहीं मिलती थी, लेकिन इसमें आपको हर कंट्री की ट्रैफिक मिल जाएगी। तो इस पर आप काम करें और इससे फ़ायदा उठाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके काम आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।